नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करती हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं हर रोज आपको कुछ न कुछ रेसिपी दिखाती हूँ, लेकिन आज मंडे है तो मंडे को मैं निर्जला फास्टिंग करती हूँ। हर मंडे को, महीने में 4 मंडे आते हैं, मैं निर्जला फास्टिंग करती हूँ। जितने भी लोग, जितने भी पेशेंट हैं, उन सभी को भी मैं ये एडवाइस करती हूँ कि जो अगर आपको डिसीज़ को फ्री कर देना हो, आपकी बॉडी में से डिसीज़ चला जाए, ऐसा आपको जीवन जीना हो, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लंघनम परम औषधम मतलब कि फास्टिंग करना सीख जाइए। वैसे तो न्यू डाइट सिस्टम में डेली सुबह में उठने के बाद 8 घंटे या 6 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना होता है, लेकिन अगर किसी को डिसीज़ क्योर करना हो या थायराइड हो या डायबिटीज़ हो, बीपी हो या कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट ब्लॉकेज हो या किडनी में स्टोन हो या फिर कोई भी डायलिसिस का प्रॉब्लम हो, बॉडी में कोई भी फंक्शन में प्रॉब्लम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा निर्जला उपवास से फ़ायदा होता है। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्म कल्याण की भावना और विश्व कल्याण की भावना हमेशा मेरे मन में रहती है, इसलिए मैं मंडे को निर्जला फास्टिंग करती हूँ। तो आज मैं कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसे ऑफिस में छुट्टी होती है, स्कूल में छुट्टी होती है, बिजनेस में छुट्टी होती है, वैसे ही हमारे पेट को भी छुट्टी करनी पड़ेगी, हमें ब्रेक देना पड़ेगा, हमें पेट में भी हॉलीडे रखना पड़ेगा, हमारे पेट को भी लॉकडाउन करना पड़ेगा। वीक में एक बार निर्जला फास्टिंग करो, कोई वीकनेस नहीं आती है, कोई अशक्ति नहीं आती है, हमेशा ताजगी, स्फूर्ति और हमेशा स्नेह मिलता है हमें। तो हमें डरना नहीं है कि नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। कोई बोलते हैं पतले हो जाओगे, अच्छे नहीं दिखते हो, लेकिन हमारा जो दृढ़ मनोबल है वो कितना मजबूत होता है, हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में बढ़ जाता है, हमारे में से नेगेटिविटी चली जाती है, हमारे में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो बहुत ही फ़ायदा होता है फास्टिंग करने से। तो आपको भी जिस दिन वीक में एक बार ऐसा लगे कि आज पेट को आराम करना है, तो कोई भी डे सिलेक्ट करके एक दिन निर्जला फास्टिंग कीजिए। वैसे तो मंथ में 2 बार एकादशी आती है, वो सब करते हैं, वो भी निर्जला करनी चाहिए, लेकिन मैं वीक में एक बार, मतलब कि एक महीने में 4 बार निर्जला करने को कहती हूँ। उससे बॉडी ज़्यादा स्वस्थ होता है, ज़्यादा हल्का फुल्का हो जाता है, ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, बी स्मार्ट एंड ईट स्मार्ट। तो हमें स्मार्ट बनना है, तो हमें लुकिंग, कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि लुकिंग हमारा गुड करना है, तो लुकिंग तो वैसे ही गुड हो जाएगा, लेकिन आपका इनर जो है, वो आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, आप में वाइब्रेशन जो होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। आप कहीं पे भी जाते हो तो आपकी पर्सनालिटी अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह में खाया, दोपहर में खाया, रात को खाया, दिन में जो भी काम किया घर का, दिन पूरा हो गया, सुबह हो गई, रात हो गई, ऐसी हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमें स्मार्ट बनना है। आजकल इतना फास्ट जमाना है, कब पता भी नहीं चलता है, कभी जनवरी आ गया, कभी फरवरी आ गया, कभी मार्च आ गया, इतने जल्दी से मंथ निकल रहे हैं, इतने जल्दी से साल निकल रहे हैं। पहले जैसी लाइफ धीरे नहीं है, अभी स्मार्ट का ज़माना है, फास्ट लाइफ हो गई है। तो हमें फास्ट लाइफ में हमारे शरीर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो आज मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आई कि हमें परेशान कौन करता है। तो कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे मेरा भाई परेशान करता है, कोई ऐसा बोलता है मुझे मेरी बहन परेशान करती है,
कोई कहता है मुझे पड़ोसी परेशान करते हैं, कोई बोलते हैं कि ये समाज वाले हैं वो परेशान करते हैं, कोई बोलते हैं ये इंटरनेट नहीं आ रहा तो मैं परेशान हो गई, कोई बोलते हैं ये बच्चे इतने परेशान कर देते हैं तो मैं परेशान हो गई। तो परेशान हमें कोई नहीं कर सकता। हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी, हमारा शरीर के अंदर ईट स्मार्ट मतलब कि जो परमात्मा का बनाया हुआ है आहार वो हमारे पेट में होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें परेशान नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे शरीर पे ध्यान देना है। तो परेशान आपको कौन करता है वो मैं बताऊं। सच में जो परेशानी है वो बाहर कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर है। जैसे कि हमारा सर दुख रहा है या फिर उठते ही हमें दवाई खानी पड़ती है, रात को सोते वक्त हमें दवाई खानी पड़ती है, पैर में इतना प्रॉब्लम हो जाता है, कमर में इतना प्रॉब्लम्स हो जाता है, हमारे हार्ट में फंक्शन में इतने प्रॉब्लम्स हो जाता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी खराब हो जाती है। तो हमें कौन परेशान करता है? हम खुद। कोई दुनिया की ताकत हमें परेशान नहीं करती है, हम खुद हमारे शरीर को हम परेशान करते हैं। सुबह में गलत आहार कर दिया, दोपहर में गलत आहार कर दिया, शाम को गलत आहार कर दिया, रात को गलत आहार कर दिया, फिर कौन हमें परेशान करेगा? खुद हमारा शरीर हमें परेशान करता है। आँख खुलते ही गोलियां से हमारी दिनचर्या चालू होती है। आज मैं एक मेरी दूर की फ्रेंड है, मतलब कि फ्रेंड है, कभी कभी मिलते हैं, तो उनसे मैं मिली तो उन्होंने कहा कि श्रावण मंथ चल रहा है, मेरा तो फास्टिंग है। तो मैंने कहा क्या किया आपने, क्या खाया? तो बस सिर्फ 2 ग्लास दूध पिया और 2 केले खाए। तो ऐसा श्रावण महीना करने से क्या फायदा कि आप गाय का दूध पी रहे हो या डेयरी प्रोडक्ट का दूध पीते हो, फेस के ऊपर इतने सारे पिंपल्स आ जाते हैं, हमें कहीं भी चैन नहीं मिलता है, हमें कहीं भी शांति नहीं मिलती है। तो ऐसा दूध पीने से क्या फ़ायदा, ऐसा श्रावण महीना करने से क्या फ़ायदा। अभी ये जो श्रावण महीने में गुजराती में छठ बोलते हैं, सातम बोलते हैं और आठम बोलते हैं। तो ये जो 3 तिथि है, आठम होता है तो कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव होता है, तो उस दिन सब फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग में क्या करेंगे? तो बहुत सारे जो फराली आइटम होती है, जैसे मोरैया की खिचड़ी बनाते हैं, साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं, जो शीरा होता है वो शीरा बनाते हैं, मतलब कि हलवा बनाते हैं, गैस पे बहुत सारा शक्कर डाल के और बहुत सारा घी डाल के शीरा बनाते हैं। तो ऐसा फास्टिंग करने से क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा है कि आप सिर्फ फल खा के वो फास्टिंग करो। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारे मार्केट में भी फराली ढोकड़ा, फराली इडली, ये सब भी मार्केट में मिलने लगा है, क्योंकि लोग को तो खाना है और दूसरों को कमाना है। तो वो लोग को तो बिजनेस करने का फंडा मिल गया कि चलो श्रावण महीना है, स्पेशल कोई होटल में तो मैंने पढ़ा था कि फराली मेनू स्पेशल जन्माष्टमी के दिन 500 रुपये में अनलिमिटेड थाली। तो ऐसा कैसा फास्टिंग हो गया कि 500 रुपये में फराली थाली खाने के जाने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा तो पूरे 365 डे फास्टिंग होता है, कभी भी फास्टिंग कर लेती हूँ। मतलब कि हमारा तो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, श्रावण हो या अमास हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी तिथि हो, तो हम तो परमात्मा का बनाया हुआ खाते हैं। तो ईट स्मार्ट, तो बी स्मार्ट। तो ये आज का मेरा टॉपिक है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि ये जो छठ होती है, इसमें पूरी दुनिया अगले दिन ठंडा खाना बना देती है और सातम के दिन वो ही ठंडा, छठ होती है तो खाना पका देते हैं, सातम होती है तो ठंडा खाना खाते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि गरम भी नहीं बनाना है, ठंडा भी नहीं खाना है, और आज का भी नहीं खाना है, कल का भी नहीं खाना है, गरम भी ना खाओ, कुछ भी ना करो। अगर आपको छठ करनी है, सातम करनी है, तो परमात्मा का बनाया हुआ फल खाइए। इतने सारे सलाड है वो सलाड खाइए, इतने सारे जूस है तो जूस पीजिए। ये परमात्मा के नाम पे भगवान ने ये कहा हमें, मतलब कि इंसानों ने ये तय किया कि ये दिन फास्टिंग करेंगे। लेकिन फास्टिंग ऐसी ना होनी चाहिए कि अगले दिन खाना बना दिया, दूसरे दिन खाया।
ढेबरा, अभी ढेबरे की सब जगह पे स्मेल आ रही है। सबके घर में, कोई भी घर खोल दो तो ढेबरा बन रहा है। मतलब कि गुजराती एक डिश है जिसके अंदर बहुत सारा आटा होता है और उसमें मेथी डाल के उसकी रोटी बनाती है, तो गुजराती में ढेबरा। सबके घर में ढेबरा बनेगा और पकौड़ी बनती है, कब कब किसी के घर में भेल बनती है। कितना पूरे वीक में नहीं खाते, पूरे मंथ में नहीं खाते, इतना डब्बा भर भर के, पूरा फ्रिज भर भर के ठंडा खाना बनाते हैं और सातम के दिन खाते हैं और आठम के दिन फिर इतना सारा फराली करते हैं। तो ऐसा अगर भगवान को ही याद करना है तो केले खा के भी कर सकते हैं या एप्पल खा के भी कर सकते हैं, या तो फिर सिर्फ टमाटर और ककड़ी खा के भी कर सकते हैं। और मेरी इतनी सारी रेसिपी है, वो रेसिपी भी खा के आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा ना करो कि तबीयत बिगड़ जाए। गरम भी नहीं खाना है हमें, ठंडा भी नहीं खाना है हमें, सिर्फ परमात्मा का बनाया हुआ आहार खाना है। जो आग पे गया है, जो मृत हो गया है, वो आहार हमें नहीं लेना है। चाहे कोई भी मंथ हो या कोई भी साल हो या कोई भी दिन हो, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमें सिर्फ भगवान का बनाया हुआ प्राकृतिक आहार है जो नेचर ने उगाया है। हमें कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे फल है, इतने कलरफुल फल है, इतने टेस्ट अलग अलग वाले फल है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कितने सारे टेस्ट भगवान ने क्रिएट किए हुए। इंसान को ऐसा लगता है कि मैं बनाऊंगा खाना तो ही घर के सारे खाएंगे। एक बहन का ऐसा फोन आया था कि मैं अगर बीमार हो जाऊंगी तो घर में सारे 3 लोग क्या खाएंगे, तो मैं बीमार ना हो जाऊं उसके लिए आप कुछ टिप्स दे दो। तो मैंने कहा कि आप ये दुनिया में हो कि नहीं हो, तो क्या वो 3 लोग कभी नहीं खाएंगे? मैं ये दुनिया में नहीं होंगी तो क्या न्यू डाइट सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा? तो आपके बिना कि मेरे बिना कुछ रुक नहीं जाने वाला है। आप बीमार हो गए तो 3 दिन घर पे रेस्ट कर लो, निर्जला फास्टिंग कर लो, दिन में 4-5 बार एनीमा कर लो तो ठीक हो जाओगे। घर के सारे भी है, वो बहन का ऐसा कहना था कि मैं अगर बिस्तर पे लेट जाऊंगी तो घर के सारे होटल से खाना मंगवा के खाने लगेंगे। तो वो तो खाने ही वाले हैं। आप बीमार हो गए तो आप अपना शरीर का ध्यान रखिए कि आप आराम कीजिए। घर में सभी सदस्यों को बोलिए कि अगर बीमार नहीं पड़ना है तो भगवान का बनाया हुआ खाओ। पत्नी के हाथ का नहीं खाना है, माँ के हाथ का नहीं खाना है, बहन के हाथ का नहीं खाना है, खुद भी खाना नहीं पकाना है, किचन में नहीं जाना है, गैस नहीं चालू करना है। कई लोग तो मैंने गांव में ऐसा सुना था कि सातम आठम होती है तो गैस नहीं चालू करना लेकिन प्राइमस चालू कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया कि गैस बंद कर दो, प्राइमस चालू कर दो? तो ये तो अपने आप को उल्लू बनाया आपने कि भगवान को ऐसा बोलते हैं कि हम गैस नहीं चालू करते, प्राइमस पे तो गरम करके आप खिचड़ी बनाते हो, दाल चावल बनाते हो। तो सुबह है या शाम है, दोपहर है या रात है, आज है या कल है, भगवान का बनाया हुआ हमें खाना है। तो बी स्मार्ट, ईट स्मार्ट। अभी 2020 का नया जमाना आया है कि हमें परिवर्तन लाना है। हमें हमारे किचन से गैस को हटा देना है और पूरे दिन खाना है, पूरी जिंदगी खाना है। हमें जितनी बार भूख लगे इतनी बार खाना है। हमारे पेट में जितनी जगह है उतना हमें खाना है। एक न्यू डाइट सिस्टम के साधक का ऐसा भी क्वेश्चन था कि कितनी बार पानी पी सकते हैं? तो जितनी बार प्यास लगती है उतना पानी पीना है। डॉक्टर ने कहा कि 5 गिलास पी लो तो 10 बॉटल पी लो तो नहीं पीनी है। आपके बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट हो इतना पी सकते हो। मेरे पास अभी 25 किलो एप्पल है लेकिन मेरे पेट के अंदर 500 ग्राम एप्पल की ज़रूरत है तो मैं इतने ही खाती हूँ। तो वैसे ही आपको जब भूख लगे तब खाओ, जितनी भूख लगे तब खाओ। आप कहीं पे भी हो, घर पे हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, मीटिंग में हो, घूमने गए हो, पिकनिक गए हो, कहीं भी गए हो, खाना हमें यही है जो भगवान ने बनाया है। तो हमें स्मार्ट बनना है। अभी स्मार्ट का जमाना आया है, हार्ड वर्क नहीं चलेगा, अभी स्मार्ट वर्क करना है। तो हार्ड वर्क क्या था? तो हमने
सुबह में खाना बनाया, शाम को खाना बनाया, रात को खाना बनाया, रिजल्ट क्या हुआ? हम बीमार हो गए। तो अभी स्मार्ट बन जाना है। स्मार्ट में क्या करेंगे कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क में ये करना है कि कम से कम हमें मेहनत करनी है, कम से कम मेहनत में हमें शरीर की स्वस्थता प्राप्त करनी है। तो न्यू डाइट सिस्टम ऐसी सिस्टम है कि जिससे कोई भी डिसीज क्योर हो सकता है। मैंने अभी यूट्यूब के ऐसे भी एक वीडियो देखा था कि थायराइड क्योर करना हो तो ये खाओ, आपको माइग्रेन क्योर करना हो तो ये खाओ, या फिर आपको मोटापा कम करना हो तो ये खाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, ओरिजिनल खाओ, नेचुरल खाओ। इतना 4 खाली याद रखोगे तो मोटापा भी चला जाएगा, थायराइड चला जाएगा, कैंसर चला जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा, वॉमिट होगी, फीवर होगा, डायरिया होगा, सब कुछ चला जाएगा। ऐसे कोई भी चैनल देख देख के आप पीछे ना पड़ जाना कि ये खाएंगे तो ही थायराइड क्योर होगा। फ्रूट मार्केट में जाओ, आपको जो पसंद आए वो फ्रूट लेके आओ और वो खा लो पेट भर के। प्यास लगती है तो सब्जी मंडी जाओ, आपको जो पसंद आता है वो लेके आओ तो उसका जूस बना के पी लो। इतना इजी लाइफ है हमारा। हमने कितना हार्ड कर दिया है, मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके, किचन में 1-1 घंटे खड़े रह के, पसीना बहा बहा के हमने बर्बाद कर दी है हमारी जिंदगी को, हमारे शरीर को, हमारे पैसे को। हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, कुछ भी नहीं हासिल होता है क्योंकि हम भगवान का अनादर करते हैं। भगवान को हम मंदिर में जाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे? तो श्रीफल। भगवान को प्रसाद क्या देते हैं? तो एप्पल। घर पे आके दाल चावल और कढ़ी खिचड़ी। तो कैसे अभी स्वस्थता मिलेगी? तो स्वस्थता प्राप्त करनी है तो ईट स्मार्ट, मतलब कि खाते वक्त सोचना है कि प्रभु ने बनाया है या पत्नी ने बनाया है कि माँ ने बनाया है। बस खाली इतना स्मार्ट वर्क करना है तो हमारी जिंदगी खुशियों से हरी भरी हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो, पूरे वर्ल्ड में फैला देनी है, सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, सिर्फ गुजरात में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारी वीडियो फैला देनी है। वो अकेली मैं नहीं कर पाऊंगी, आपका साथ सहकार मुझे चाहिए। मेरा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो उसके लिए सबको जगाना होगा कि ये जाग जाग के चाय पीना बंद करो, ये जाग जाग के कॉफ़ी पीना बंद करो, ये दूध पीना बंद करो और ऐसा अच्छा वेगन मिल्क पियो। आपको वेगन मिल्क की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। मेरी जो चैनल है डॉक्टर झरना पटेल NDS मेरी चैनल है, तो ये चैनल के ऊपर बहुत सारी रेसिपी है। वो सारा वेगन मिल्क आप बना के पी सकते हो। तो पूरे विश्व को ये बात समझानी है कि पका के या होटल का खाना खा के या किचन का खाना खा के या ओवन का खाना खा के हमें हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। हमें शरीर जो मिला है वो दुर्लभ शरीर है। ये शरीर सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाना खाया, सो गए, उठ गए, काम किया और जिंदगी पूरी हो गई। इसके लिए हमें जन्म नहीं मिला है। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। तो अगर आप 1 घंटे मंदिर में पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन हमारी वीडियो जो है वो पूरे विश्व में फैला दो। सबको पता चलना चाहिए कि बीमारियां कैसे होती है और बीमारियों को दूर कैसा करना है। कोई भी डिसीज ऐसा नहीं है कि जो क्योर नहीं हो सकता बिना मेडिसिन के। अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं रहती तो भी ये न्यू डाइट सिस्टम के जरिए उनको बेटा भी आता है, बेटी भी आती है। और भगवान बहुत सारे फल देते हैं क्योंकि हम साधना करते हैं, हम तप करते हैं, हम तपश्चर्या करते हैं, हम मजदूरी नहीं करते किचन में, इसलिए हमें फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की आशा ना रख। लेकिन हम जब से न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हैं, हमारी जिंदगी फलों से भर गई है, आपके प्यार से भर गई है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड मॉर्निंग शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, गुड नाइट शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई जोक्स भेजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमें हमारे भाई, सिर्फ हमारे भाई नहीं, पूरे विश्व में
जितने भाई है वो सभी को हमें क्योर करना है, जितनी बहन है वो सभी को क्योर करना है। मैंने एक बहन को ऐसा बोला था कि हमारी वीडियो जो है वो शेयर करना, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि हाँ, मैं मेरे पापा को, मेरी मम्मी को तो हर रोज वीडियो भेजती हूँ, तो सिर्फ आपके मम्मी पापा को नहीं भेजना है, पूरे विश्व में जितने पेरेंट्स हैं वो सभी अभी दवाइयों के सहारे जिंदा रहते हैं, तो उनको दवाइयों से मुक्त करना है। एक बहन ऐसा भी करते थे कि आप कैसे ये फल पे रहते हो, हमें तो खाए बिना नहीं रहा जाता। तो अगर गोलियां खा के आपको मजा आती है, आपको गोलियां खाने से आपको फायदा होता है, तो वो उसमें आप मजा लीजिए। हमें पूरी जिंदगी गोलियां नहीं खानी है, हमें जब तक भगवान जिंदा रखते हैं तब तक हमें स्वस्थ रहना है। तो बी स्मार्ट एंड ईट स्मार्ट। तो आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए। और हमारा फ़ोन नंबर है 9824317955। मुझे फ़ोन करना हो तो सुबह 10 बजे से 12 बजे में फ़ोन कीजिए। और थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।